दहाड़ेगा। तो हमारे जो भी बच्चे हैं, आप लोग सोचो कि उन बच्चों को हमें उच्च से उच्च शिक्षा दिलवानी है और उन्हें जितना पढ़े उतना पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। घर में सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, चटनी के साथ खा लो रोटी, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्योंकि शिक्षा का वो महत्व है, जिसके पास शिक्षा है उसके पीछे पीछे लोग घूमेंगे, और जिसके पास शिक्षा नहीं वो लोगों के पीछे पीछे घूमेंगे। चाहे लोगों के पीछे पीछे घुमा लो और चाहे कि अपने पीछे लोगों को घुमा लो, ये शिक्षा की ताकत होती है। तो शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे। हमारे समाज में शिक्षा की जो कमियां हैं वो कभी ना दिखाई पड़े। सर्व बच्चे, सभी बहनें सभी पढ़े, क्योंकि आप लोग सोचते, बहुत माताएं बहनें सोचती हैं कि बिटिया को 2-4 क्लास पढ़ाए दो, 5वां पढ़ाए दो, 10वां पढ़ाए दो, बैठा दो घर में, आगे करीबो का है, चौका बर्तन करिए तो का पढ़ाएगी जो नौकरी करिए। लोग सोचते हैं कि का इन्हें नौकरी का, जो पढ़े लिखे घूम रहे, जो बिटिया BA BSc करे वही चौके बर्तन करती हैं, सोचते हैं माताएं बहनें। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चौका बर्तन के लिए नहीं, केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं कि हम नौकरी के लिए पढ़ते हैं, और लोग भी कहने भी लगते आस पड़ोसी की इतना पढ़े लिखे हैं और कहीं नौकरी नहीं मिल गई, तासे बढ़िया है कोई धंधा ढूंढो, काम करो, भैंसिया पालो, घास छील लाओ, दूध पियो खींच के बस सो। ऐसे लोग गोविंद भैया कहते सबसे बढ़िया काम है हवा भरो गुब्बारा बेचो। तो हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। शिक्षा से ये नहीं होता है कि हमें नौकरी का ही एक उद्देश्य है। एक उद्देश्य शिक्षा का नौकरी ही नहीं है, बल्कि शिक्षित घर परिवार होगा तो बहुत बड़ा महत्व होता है शिक्षा का। इसी बीच प्रथम 3 आए हुए मूल मंत्रों पर चलेंगे। कौन कौन से? पहला मूल मंत्र है बाबा साहब का, शिक्षित बनो। ये पहला मूल मंत्र है, क्योंकि संगठित रहो, और संगठित रहेंगे तो हमें कोई आकर के बाहरी लोग सताएंगे नहीं। संगठन में वो ताकत होती है, क्योंकि संगठन में वो ताकत होती है जहां पर एक अकेला कभी नहीं कार्य कर सकता है, वो संगठन वहां पर कार्य करके दिखा देता है। जैसे कि अंगूर के गुच्छे देखे हैं सभी ने, अंगूर लगते हैं पेड़ में, गुच्छे में लगते हैं, और मार्केट में बेचन जाते लोग तो वन मार्केट में बिक रहे, एक तरफ गुच्छे वाले रख दिए और एक तरफ गुच्छे से अलग हुए अंगूर वो रख देते। और गुच्छे वाले की भैया कीमत पूछो, बोल रहे भैया इनकी कीमत कितनी है, बोले ये 50 रुपया में है। अब कहने ये वाले ये 30 रुपया में ले जाओ, कहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रखे, वो गुच्छे में नहीं है। तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, उनकी कीमत कम हो जाती है जो गुच्छे से अलग हो जाते हैं, और गुच्छे में जो लगे रहते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, और उनके संगठन को देख करके बड़े बड़े लोग भी उनका सामना नहीं कर सकते हैं, उनको डरते रहते हैं। तो इसीलिए हमें संगठन बना करके रहना चाहिए, आपस में संगठित रहे सभी। बाबा साहब का दूसरा मूल मंत्र अपने दिल में बसा करके चले। और तीसरा मूल मंत्र है बाबा साहब का, संघर्ष करो। और संघर्ष करो भैया तो हमें याद आ जाती है, लोग कैसे संघर्ष करते हैं। दारू पीते ठेका पर जाते, दिन भर तो काम किया, ठेका पर गए पौआ लिए और रास्ते में 2-4 पी लिए, घर में आए संघर्ष करने में बेचारे लगे। क्या करें, दिन भर काम करो, शाम को पौआ पियो, घर में आए अगर पत्नी ने कोई बात कह दी बस उठाई लठिया दे दनादन, संघर्ष जारी। अगर भैया थोड़ा बहुत भी कोई आस पड़ोसी आ गया, पत्नी महारानी छूट गई, आस पड़ोसी पे संघर्ष जारी।
तो इस प्रकार से हमारे समाज के लोग संघर्ष करते हैं। ऐसा संघर्ष नहीं बताया बाबा साहब ने। अगर कहें तो कहा भैया संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे संघर्ष ना है, बताओ कौन सा। बाबा साहब ने कहा अगर तुम्हारे मूल अधिकारों पर, तुम्हारे हक अधिकारों पर कोई खतरा हो, तुम्हारे संविधान पर कोई खतरा हो, तो तुम कभी भी हार करके मत बैठना। संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहना, संगठन बना करके और हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना। अगर संघर्ष ना कर सकोगे तो हमारे इस मिशन को पीछे भी ना जाने देना। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, इन्हीं मूल मंत्र पर चलते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर।